गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स 2.0। बहुत दिनों बाद एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। क्लास 9 में शामिल पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एंड माध्यमिक एजुकेशन जो बोर्ड्स हैं उनका पहला चैप्टर है। बच्चे रिलेट कर पाएंगे अगर बातों को समझेंगे तो। इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इसके कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस तमाम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। लोग रियल नंबर क्या है पहले ये समझते हैं। व्हाट इज रियल नंबर? ठीक है, रियल नंबर के डेफिनेशन यूं हो सकते हैं, नाम से ही जाहिर है, रियल वास्तविक, हकीकी, ऐसे नंबर्स जो दुनिया में मौजूद हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में उसको हम लोग फील करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? लोग नाम से ही जाहिर है। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन हो गया। इसका बुकिश डेफिनेशन ये हो सकता है कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। लिख देता हूं यहां पर कि a number that can be placed on number line, कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं लिख के दिखा सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि व्हाट इज नंबर लाइन, कि नंबर लाइन क्या होता है। पहले ये समझते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन ये है, देख लो। सपोज ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये चलता जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5, ये चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है बेटा? नेगेटिव है। लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ये चलता जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 चलता जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है, और इसी नंबर लाइन पे जितनी तरह के नंबर हम लोग लिख सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उन तमाम नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। वेरी गुड। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि रियल नंबर मतलब क्या? जो हमारे वास्तविक जो जीवन है, जो जिंदगी है, डे टू डे लाइफ है, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे मान लो कि एक नंबर में बोला 0, क्या 0 तुम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हो? आम जिंदगी में 0 कभी यूज किए हो लोग? तुम लोग बिल्कुल किए हो लोग। कैसे? मान लो कि तुम्हारे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, सपोज 10 चॉकलेट्स हैं। 10 चॉकलेट्स तमाम 10 बच्चों में बांट दिए तुम लोग। अब तुम्हारे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। उस पर्टिकुलर कुछ नहीं को ही मैथ के लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा? 0। यूज तो हो रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल तो मान लो 1/2, क्या ये 1/2, क्या ये 1/2 हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। मान लो क्या तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, कैडबेरी। ठीक है, उसको क्या किया लोग? यहां से आधा आधा करके, आधा तुम ले लिए, आधा किसी और को दे दिए। ये जो आधा तुम लिए उसी को तो 1/2 कहते हैं ना। तो क्या इस्तेमाल नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा मान लो कोई नंबर मैं ले लेता हूं -3, क्या ये -3 तुम्हारी जिंदगी में इस्तेमाल होता है? होता है, बिल्कुल होता है। बहुत सारे प्लेसेस हैं हम लोग के इंडिया में ही जहां का टेम्परेचर माइनस में जाता है। -3 क्या और नीचे जाता है? नहीं। या इसके अलावा वो छोड़ दो, जो बर्फीली जगह है उसको छोड़ दो, तुम्हारे घर में फ्रिज है ना, जैसे ही फ्रिज का टेम्परेचर, इंटरनल डीपर टेम्परेचर जो है वो 0 से नीचे जाएगा, तब जाकर बर्फ जमेगा। तो 0 से नीचे गया मतलब क्या हुआ? माइनस में गया। -3 4 5 10 माइनस में, तो क्या हुआ? हमारी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं हो रहे? इस्तेमाल हो रहे ना। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर। अब समझ में आ गई रियल नंबर क्या है? लेकिन जब तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रियल नंबर, अगर मान लो कि एग्जाम में पूछा गया कि रियल नंबर क्या है, या स्कूल में पूछा गया कि रियल नंबर बताओ, तो क्या बोलोगे तुम लोग? क्या बोलोगे? बोलो। ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे बैठाए जा सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। प्लेस मतलब क्या? दैट कैन बी प्लेस्ड, जिनको रखा जा सकता है। ये पैसिव में लिखा गया है, अ नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन नंबर लाइन। ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ये डेफिनेशन हुआ बुकिश एज वेल एज डे टू डे लाइफ में जो हम लोग प्रैक्टिकल डेफिनेशन है वो समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बतानी है कि अगर मान लो रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है कि कुछ अनरियल नंबर भी हो सकते हैं उसके बरक्स। वो हम लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस में जरूर करूंगा कि जब ये रियल नंबर है तो इसके बरक्स एक होता है क्या? इमेजिनरी नंबर। क्या होता है बेटा? इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है देख लेते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूछ दे। सिलेबस हम लोग का नहीं है, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं लोग क्या है।
तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमको मैं बोलूं कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, जैसे बताएं नहीं है। लेकिन मैं अगर तुमको बोल दूं कि अच्छा 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 हो गया ना, -10 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, -10 का स्क्वायर क्या होगा, बोलो। जब 10 का स्क्वायर 100 हुआ, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसको उससे गुना करेंगे। तो 10 का अगर स्क्वायर निकाले तो 10 को 10 से गुना किए, 10 देंगे 100 हो गया। -10 का स्क्वायर क्या होगा, तो -10 को -10 से जब करेंगे, तो अगर -10 को हम लोग गुना किए -10 थे 10 से, तो ये माइनस माइनस पहले ही प्लस हो गया, 10 देंगे 100 हो गया। मतलब ये हुआ कि 10 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो भी 100 आ रहा है, और -10 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तब भी क्या आएगा, प्लस में ही 100 आएगा, माइनस में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 100 का अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इन सब हम लोग का +10 भी आ सकता है, -10 भी आ सकता है। क्यों, हमेशा एक बात याद रखना कि यहाँ पर प्लस माइनस रहता है, स्क्वायर रूट के पीछे क्या रहता है। क्यों, क्योंकि जो आंसर आ रहा है इसका तुम लोग वापस स्क्वायर निकालोगे तो ये हासिल होगा, और इसका भी अगर वापस स्क्वायर निकालोगे तब भी वो हासिल हो जाएगा। माने ये 100 क्या है, 10 का भी स्क्वायर है और -10 का भी स्क्वायर है। ये बात समझ में आई, अगर ये बात समझ में आई तो एक बात बताओ, -100 का स्क्वायर क्या होता है, बोलो। 10 प्लस में कि माइनस में, प्लस में 10। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 100 का स्क्वायर रूट, इसका भी 10 आ रहा था तो इसका भी 10 आएगा नहीं, यहीं पर मेन झोल है। ठीक है कि 100 का स्क्वायर रूट सिर्फ 10 आएगा, फिर से बोलो, अभी तो बताया हूं, 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 10 भी आएगा और -10 भी आ सकता है। क्यों, इसको भी स्क्वायर करो तो 100 मिलेगा, इसको भी स्क्वायर करो तो 100 मिलेगा। तो ये चीज जब मैंने 100 का ही स्क्वायर रूट 10 -10 दोनों है, तो यहां पर तो ये चीज नहीं हो पाएगा। -100 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है तब, दोनों तो सेम ही ना है। इसका जो आंसर आ रहा है क्या इसका भी आंसर वही आएगा, नहीं आएगा। तो अब यहीं पर मेन स्टार्ट होता है क्या, इमेजिनरी नंबर। अब जो नंबर हासिल होगा, इसका जब तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो नंबर हासिल होगा वो रियल नंबर हासिल नहीं होगा। क्या होगा, रियल नंबर हासिल नहीं होगा। जो नंबर हासिल होगा उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ख्याली है, दुनिया में हम लोग का डे टू डे लाइफ में नहीं है। क्या हासिल होगा मैं बता दूंगा अभी, लेकिन एक बात समझ के रखो, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो जो हासिल होगा वो रियल नंबर हासिल नहीं होगा। वो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 10i। क्या होगा बेटा, 10i। ये आई क्या है, अब ये नंबर अभी तक अब तुम लोग को मिलेगा नहीं। अभी 10 जब 12 में जाओगे साइंस लेकर पढ़ोगे तो एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर तुम लोग को मिल जाएगा, लेकिन अभी ये नंबर नहीं मिलेगा। फिर भी जान के रखो क्या, कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो नॉर्मली 100 का स्क्वायर रूट 100 होता है ना, लेकिन इस माइनस के लिए आई आएगा। आई क्या है, तो आई इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। उतना डिटेल में मत जाओ, बस ये बात समझ के रखो क्या, कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, और माइनस का स्क्वायर रूट आई। आई ये आयोटा है, क्या आई, आयोटा। ये कौन सा नंबर है बेटा, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, रियल नंबर। जब रियल नंबर हैं तो उनके बरअक्स क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं समझ में आ गया। कभी ना कभी कोई ना कोई पूछेगा तुमसे कि -64 का स्क्वायर रूट बताओ, तो क्या बताओगे, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, वेरी गुड। और माइनस के लिए क्या करोगे, तो ये आई लगा दोगे, और ये आई क्या है, तो वो इमेजिनरी नंबर का सिंबल है। आई मीन्स वो आयोटा है एक्चुअली, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, तो -1 का स्क्वायर रूट। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस ये बात जान के रखो कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो नंबर हासिल होगा वो रियल नंबर नहीं होगा। कौन सा नंबर होगा, और उसका शकल कैसा होगा, तो आई होगा। आराम से निकाल सकते हैं लोग। अगर -36 का स्क्वायर रूट तुमसे पूछ दिया जाए तो क्या बोल दोगे लोग, 6i। बस इतना ही जान के रखो इसके बारे में, ये हम लोग सिलेबस में नहीं है, तो कोई दिक्कत है, जान के रख सकते हैं इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं लोग भाई रियल नंबर पे वापस। हम लोग का टॉपिक क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर बहुत तरह के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं सबको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक। रियल नंबर में जो सबसे पहला नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, पहला नंबर क्या है, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये काउंटिंग नंबर्स हैं। क्या है ये बताइए? काउंटिंग नंबर्स है। तुम लोग एक बात बताओ, काउंटिंग जब स्टार्ट करते हो तो कभी ऐसे करते हो 0 1 2 3 4 ऐसे? काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है लोग, ये ई नहीं है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू एन। एन मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, ये चलता जाएगा। ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। बस ये याद रखना कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। जो नेचुरल, जो नॉर्मली काउंटिंग नंबर है, उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को उर्दू में शायद बोलते हैं तिब्बी अदद, तिब्बी अदद, तिब्बी अदद बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश याद रखो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओ तो। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा दिख रहा है? 1 दिख रहा है, वेरी गुड। लेकिन तुमसे अगर पूछ दिया जाए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर तो क्या बोलोगे? ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है पता है? बोलो। सबसे छोटा तो दिख रहा है 1, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? नहीं बता सकते हैं, इन्फिनिटी बोल दो उसको। क्या बोल देंगे? मैंने सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? वो तो नंबर कभी खत्म नहीं होगा, चल जाएगा, पहुंच पाएंगे लोग, जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा कौन सा आएगा, हम लोग जो तुमको बड़ा देखो उससे भी आगे बढ़ जाएंगे एक जोड़ने से। मान लो कि बहुत मैंने सालों भर तुम लोग मेहनत किए, एक नंबर निकाल, सर ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, निकाल दिए। उसमें जैसे ही 1 जोड़ दिए, उससे बड़ा एगो नंबर मिल गया। फिर उसमें 1 जोड़ दिए तो उससे बड़ा एगो नंबर मिल गया। तो क्या बता पाएंगे? नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है। इसलिए ये सिंबल दिख रहा है लोग, किस चीज का सिंबल है वो? इन्फिनिटी, जिसका कोई हद नहीं है, मुमकिन ना हो, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? नेचुरल नंबर। 2 नंबर होता है होल नंबर। क्या नाम है? होल नंबर। इसको मुकम्मल एदाद कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं बेटा? मुकम्मल एदाद, होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है? वही नेचुरल नंबर ही, नेचुरल नंबर्स ही होल नंबर है, सिर्फ इसमें 0 इंक्लूड होता है। ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, ये चलता जाएगा कहां तक? इंफिनिटी तक। ठीक, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? तमाम के तमाम सेम ही हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है, क्या बोलो? 0 शामिल होता है। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा होल नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं लोग, बिलोंग्स टू W, हाँ, होल नंबर। ठीक, सबसे छोटा कौन सा है? 0 है। ग्रेटेस्ट बोल दो लोग, सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं बोल सकते हैं लोग, इंफिनिटी। ठीक है, एक सवाल इस पे, ऐसा एक होल नंबर बताओ जो नेचुरल नहीं है, सॉरी, ऐसा एक होल नंबर बताओ जो नेचुरल नहीं है। सही है, सवाल तो सही है था। ऐसा एक होल नंबर बताओ जो नेचुरल नंबर नहीं है, बताओ। होल नंबर that is not नेचुरल, बताओ कौन सा होगा? 0 होगा। 0 क्या है? 0 होल नंबर है ना? नहीं, क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं ना है। इसके अलावा जितने भी ये होल नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम नेचुरल नंबर भी हैं। मानिए देखो, अगर सिर्फ 0 को छोड़ दिया जाए, 0 क्या है? होल नंबर है। 1 होल नंबर नहीं है 2। तो यहां से देखो, ये तमाम जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी हैं, लेकिन सिर्फ इसमें 0 एक ऐसा होल नंबर था जो नेचुरल नहीं है। बस समझ में आई कि नेचुरल नंबर होल नंबर सब सेम ही है, सिर्फ इसमें 0 का एक डिफरेंस है। 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। बस समझ में आ गई? उसके बाद देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं मिटाकर। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग इंटेजर्स। 3 नाम है, क्या हो जाएगा? इंटेजर। ध्यान दें सभी, इंटेजर, अदद सही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? अदद सही। उर्दू में क्या बोलते थे इसको? अदद सही। फिर मैं बोल रहा हूं, उर्दू पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ये बिलोंग्स टू आई मीन्स इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? तो अगर हम लोग रिलेट कर पाएंगे बेटा, कि पहले स्टार्ट किया हम लोग नेचुरल नंबर से, जो 1 2 3 4 ऐसे था। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? होल नंबर। अब 0 से आ गया, थोड़ा पहले आ गए हैं, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर। अब जब इंटीजर में आ गए हैं
तो जीरो के ऊपर प्लस में, जीरो के नीचे माइनस में, तमाम इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स क्या हो गए? ध्यान दो, ये जीरो है, इसके इधर क्या है? 1 2 3 4 5, ये चलता जाएगा। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है बेटा? ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। और इधर देखो, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, -4, -5, ये चलता जाएगा। ये क्या आ गया? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इंटीजर्स क्या होते हैं? तो प्लस में कोई नंबर हो या माइनस में हो, बस वो बटा में ना रहे या पॉइंट में ना रहे, ठीक है। इन तमाम नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि क्या जीरो इंटीजर है? जीरो भी इंटीजर है, लेकिन जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो जीरो इज एन इंटीजर। जीरो क्या बेटा? इंटीजर है, नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो तो ना तो नेगेटिव में है ना ही पॉजिटिव में। बात समझ में आ गई? अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ तुम लोग। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है? 1, वेरी गुड। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर? जीरो तो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। अगर तुमसे पूछ दिया सबसे छोटा इंटीजर कौन है, तो जीरो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों? उससे पहले -1? नहीं, नहीं बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या होगा देखो, 2 नंबर सवाल क्या है? ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ। इंफिनिटी, समझ रहे हो लोग? वेरी गुड। कि जो पॉजिटिव में है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? वो तो चलता जाएगा, खात्मा नहीं है, नहीं बोल सकते हैं लोग। अब नेगेटिव में आते हैं, 3 नंबर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। और चौथा सवाल क्या है? ग्रेटेस्ट, थोड़ा दिमाग लगाओगे लोग यहाँ पर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताओ कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन है? जो नेगेटिव इंटीजर देख रहे हो उसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है तुम लोग को? बोलो। -1 स्मॉलेस्ट। हाँ, जीरो तो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, उसका कोई सिंबल नहीं है। जीरो भी इंटीजर है बट इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो तुम लोग से सवाल है कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन दिख रहा है तुम लोग को? बताओ। -1 दिख रहा है ना? नहीं, क्यों बेटा? वेरी गुड, एकदम सही बोली है कि -1 जो है ना, जो तुम लोग को सबसे छोटा बोले हो लोग, वो सबसे बड़ा है। -1 जो है क्या? सबसे नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन है? -1। क्योंकि जैसे ही -2 आए वो और छोटा हो गया, -5 और छोटा हो गया। तुम लोगों को बोला जाए कि -2 और -20 कौन बड़ा है? -2 बड़ा है। इसे सिंबल ऐसे देंगे कि -2 बड़ा है -20 से, ये बहुत छोटा हो गया। समझ रहा है? माइनस में जितना बड़ा दिख रहा है वो उतना ही छोटा है, इसलिए वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नंबर है, इसको हम समझेंगे लोग। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट आर रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इसको उर्दू में नातिक एदाद कहते हैं। एक्चुअली ये होते क्या है, इसका पहले डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, इसलिए डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अ नंबर that can be expressed, ऐसा नंबर जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं in terms of P upon Q, where P and Q both are integers। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटीजर्स, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्या है भाई? कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम लोग P बाई Q के शक्ल में जाहिर कर सकते हैं, जहां पर P
और q जो है दोनों इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स होंगे मीन्स मुकम्मल अदद होंगे, प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन जो q है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब ये अच्छा, ये कहीं भी, सिर्फ यही नहीं, किसी भी नंबर के नीचे जीरो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा हम लोग नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए नीचे कभी भी जीरो नहीं होगा। इसलिए डिफरेंशियल में भी शामिल है कि रेशनल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम लोग p बाई क्यू के शक्ल में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और q कभी जीरो नहीं हो सकता। ये p जीरो हो सकता है लेकिन q कभी जीरो नहीं हो सकता। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/2 ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के शक्ल में लिखे हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और नीचे जीरो नहीं है, यानी कि ये रेशनल नंबर हो गया। इसके अलावा -9/10 ये भी रेशनल नंबर है, p बाई क्यू की शक्ल में है, दोनों ऊपर नीचे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए 5, क्या 5 रेशनल नंबर है? बिल्कुल 5 भी रेशनल नंबर है। क्यों? इसके नीचे तो ऑलरेडी 1 है, जैसे नीचे 1 लिख दिए, भी p बाई क्यू की शक्ल में लिखा जा चुका है, और p q दोनों क्या हो गए भाई, इंटीजर्स हो गए हैं। q जीरो नहीं है। क्या जीरो इंटीजर है, सॉरी रेशनल नंबर है? जीरो क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल जीरो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को भी हम लोग चाहें तो 0/1 लिख सकते हैं। ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है। ठीक है, क्या √3/2 ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? ये रेशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए शर्त यह है कि आपको ऊपर भी इंटीजर लिखना पड़ेगा और नीचे भी इंटीजर लिखना पड़ेगा। तो नीचे तो इंटीजर है, लेकिन ये √3 इंटीजर नहीं है। वो इंटीजर नहीं है तो क्या है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो एक्चुअली इरेशनल नंबर है, लेकिन उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर होने चाहिए थे। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए 7/0, क्या ये रेशनल नंबर है? अब ये रेशनल नंबर नहीं रहा। ऊपर तो इंटीजर हुआ, नीचे भी इंटीजर हुआ, लेकिन ये नीचे जो है ना, यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए था। अगर ये जीरो नीचे लिख दिया गया तो इसका वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? अनडिफाइंड। इसको हम लोग अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ में आएंगी। व्हाट इज रेशनल नंबर? A number that can be expressed in terms of p by q, where p and q both are integers and q not equal to 0, कभी भी q जीरो नहीं होगा, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर से रिलेटेड जो भी रेशनल नंबर्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, सिलेबस में शामिल है, देखा जाए। जैसे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, देख लीजिए। एक क्वेश्चन आएगा ऐसे कि राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ठीक है, 2 और 3 के दरमियान आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, एंड प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन, और उनको आपको नंबर लाइन पे दिखाने हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसको कैसे करते हैं वो देखा जाए। सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो क्या होते हैं, पहले उसको हम समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, जो बटन होता है, फ्रैक्शन नॉर्मली दो तरह के होते हैं, वर्गल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग 3/2 लिख रहे हैं तो ये है वर्गल फ्रैक्शन। इसी को हम लोग चाहें तो 1.5 भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन, ये हो गया वर्गल फ्रैक्शन। तो फिलहाल हम लोग वर्गल फ्रैक्शन के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, कसरे आम बोलते हैं उसको उर्दू में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है, नीचे 1 लिख ही सकते हैं। इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, 2 को चाहें तो ऊपर नीचे गुना करके 12/6 भी तो लिख सकते हैं। 2 का ही वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, इसका वैल्यू भी 2 ही आएगा। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे, तो सिंपलेस्ट वैल्यू क्या आएगा? 2 आ जाएगा। इसको चाहे तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज मान लीजिए 18/9 लिख दिए, इसको भी आप लोग डिवाइड कीजिए, 2 ही आ जाएगा। तो जो 2 के बदले में जो भी चीजें लिख रहे हैं, उन्हीं तमाम फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं भाई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जांपल के तौर पर एक और लेते हैं, सपोज 3 है, 3 को हम लोग चाहें तो 9/3 नहीं लिख सकते हैं,
ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, काटेंगे तो 3 ही आ जाएगा। इसके अलावा इसको हम लोग 18/6 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी, इतनी मुश्किल बातें नहीं है। अगर ये इक्विवेलेंट समझ में आया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आगे हम लोग देखते हैं जो सवाल आपको बोर्ड पे लिखा गया है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बनाएंगे, देख लिया जाए। सवाल क्या कह रहा है कि राइट डाउन 5 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर चाहिए आप लोग को? 5। ठीक है, तो हम लोग डी निकालेंगे। डी समझ में आता है क्या होता है? डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन में x बाई वाई है तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, एंड नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। सुमार, कुंदा एंड नसबनुम आप लोग पढ़ेंगे उर्दू में, इंग्लिश में पढ़ा जाए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम लोग क्या करेंगे कि पहले डी निकालेंगे। डी निकालेंगे मतलब जो भी रेशनल नंबर आने वाले हैं, 5 रेशनल नंबर हम लिखने वाले हैं, उन 5 रेशनल नंबर के नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो वही डी हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो डी का फॉर्मूला होता है n+1। हियर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रेशनल नंबर आस्क्ड। जो भी नंबर पूछे गए हैं, जितने भी नंबर पूछे गए हैं, 5, 7 कुछ भी पूछे जा सकते हैं, उनको n कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी का वैल्यू क्या हो गया भाई? तो 5+1 हो गया, डेट मीन 6 हो गया। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग डी कैसे निकाल रहे हैं वो समझिए। डी कैसे निकालेंगे? जितने भी नंबर पूछे गए हैं उसमें एक जोड़ के हम लोग डी निकाल लेंगे। अब जब डी निकाल लिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे वाले नंबर को लेंगे। छोटा वाला नंबर 2 है ना, 2 के नीचे तो 1 है अभी, लेकिन 2 के नीचे हम लोग को 1 नहीं चाहिए, ये डी चाहिए। तो डी आने के लिए क्या करेंगे हम लोग? नीचे 6 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 6 से ही गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो गया, ऊपर 12 हो गया, नीचे 6 हो गया। अब देखिए तो इसको अगर काटेंगे तो ये 2 वापस आ जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आप लोग 2 लिखिए या 2 पर 12/6 लिखिए, एक ही बात है। अब देखते हैं एक चीज, आपको रेशनल 5 रेशनल नंबर पूछे गए हैं, उनको नंबर लाइन पर प्लॉट करके भी दिखाना है। तो पहला नंबर क्या है भाई? 2 और ये 3, इसके दरमियान कितने नंबर पूछे गए हैं? 5। तो 5 आप लोग डॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 जो है उसका बदला हुआ शक्ल क्या लिखे हम लोग? 12/6। ठीक, अब जब ये 12/6 है तो इसके बाद क्या होगा? 13/6 हो गया, ये 14/6, ये 15/6, 16/6, ये हो गया आपका 17/6, और ये 18/6 हुआ, जो कि ऑटोमेटिक क्या हो गया? 3 के जगह पर आ गया। देखिए तो 18/6 मतलब क्या? ये 3 ही तो है। 2 और 3 के बीच में कितने नंबर मिल गए हम लोग को? तो 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर मिल गए। तो उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। एक और बताते हैं एग्जाम्पल, देख लिया जाए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल देखा जाए, यही सवाल है, उसमें सिर्फ नंबर्स में बदल दे रहा हूं। यहाँ पर क्या कहा गया? 5 कहा गया, इसको मैं 6 कर दे रहा हूँ। 6 रेशनल नंबर चाहिए किसके दरमियान? इस नंबर को चेंज करता हूँ, मान लीजिए 5 एंड 6 के दरमियान, 5 और 6 के दरमियान हमको 6 रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, और उनको फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी दिखाना है। आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं भाई? n+1 करते हैं। हेयर n रिप्रेजेंट 6 + 1, 6 नंबर पूछे गए हैं, तो 6 कितना हो गया? 7। डी निकल गया आपको 7। अब आप क्या कीजिए, जो पहला नंबर है छोटा वाला उसको लेते हैं लोग, 5 है ना भाई, 5 को हम लोग 5/1 तो लिख ही सकते हैं, रेशनल नंबर है, p/q के शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग को नीचे क्या चाहिए? 7 चाहिए ना, तो यहाँ नीचे 7 देंगे, लेकिन सिर्फ नीचे 7 लिखने से तो काम नहीं होगा, ऊपर भी 7 लिखना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए। अब ये हो क्या गया? 35/7 हो गया। क्या ये 5 है? ये तो 5 ही है ना भाई, 5 का वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे? नंबर लाइन लेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। उसके बीच में कितने नंबर पूछे गए हैं? 6 नंबर पूछे गए हैं, तो 6 डॉट्स दे देंगे। कोशिश किया जाए कि बराबर ही आए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या बदले हैं? 35/7 लिख सकते हैं, इसको कट के 5 ही आ जाएगा। अब उसके बाद आप इसको लिख दीजिए 36/7, ये 38/7, 39/7, 40/7, 41/7, 42 कुछ मिस्टेक हो गया, 36 37 एक मिस्टेक हो गया। देखिए कैसे मिस्टेक हो गया, कैसे समझ में आ गया? ये 42/7 यहाँ आना चाहिए था, ये तो कट के 6 आएगा ना, तो इसलिए मिस करेंगे लोग तो फिर वहां पहुंचेगा नहीं, और अगर मिस नहीं किए तो ऑटोमेटिक 6 के बराबर 6 पहुंच जाएगा। 36 से ये क्या हो जाएगा? 37/7, 38/7,
दिस 139/7, सॉरी ये 40/7, ये 41/7 एंड 42/7, ऑटोमेटिक 6 का यहाँ पर ये 6 पहुंच गया। बीच में कितने नंबर्स आ गए हैं? 1 2 3 4 5 6। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई इश्यू हो रहा है समझने में तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अब यही जो सवाल है थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट लेवल पर लेके चलते हैं लोग। जिस तरह यहाँ पर 5 और 6 बोले था, फ्रैक्शन बोल देगा आपको, तो फ्रैक्शन के केस में आप लोग क्या कीजिएगा देख लेते हैं लोग। अगर वो फ्रैक्शन बोल दे, मान लीजिए बोल दिया क्या कि राइट 4 रेशनल नंबर, कितने रेशनल बोल दिया है? 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, 1/3 और 1/2 के दरमियान आपको 4 रेशनल नंबर लिखने हैं और उसको नंबर लाइन में प्लॉट करने हैं। यहाँ बच्चों को एक कंफ्यूजन हो सकता है क्या कि यहाँ पर 1/2 सोच रहे होंगे बच्चे कि यहाँ 1/2 हो और यहाँ 1/3 हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में बड़ा ये है, ये छोटा है। क्यों? फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होगा आपके पास तो जरूर समझ में आ रहा होगा, वैसे मैं समझाता हूँ। 1/3 का मतलब क्या होता है? सपोज कोई एक सामान है, ठीक है, एक चॉकलेट है सपोज, ठीक है, दोनों सेम साइज का चॉकलेट है। अब 1/3 मतलब क्या होगा कि एक चॉकलेट है उसको 3 हिस्सा में तोड़ा जाए। अगर इसको 3 हिस्सा में हम लोग तोड़ेंगे तो ये पोर्शन हो गया 1/3, इसका साइज आप लोग देख रहे हैं, ठीक। और इसी को अगर 1/2 किया जाए मतलब 20 से आधा कर दिया जाए तो इस पोर्शन को 1/2 कहते हैं। अब एक बात बताइए कि ये पोर्शन बड़ा है या ये पोर्शन बड़ा है? जाहिर सी बात है ये 1/2 वाला बड़ा है, तो 1/2 बड़ा होता है, 1/3 छोटा होता है। मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वो उतना ही छोटा है और न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो उतना बड़ा होगा, ठीक है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखा जाए। ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल का है, कॉम्प्लेक्स नहीं, बटा वाला जोड़ घटाव आएगा तो आप लोग आराम से कर पाइएगा। यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं लोग x, इसको y बोलेंगे ताकि फॉर्मूला में उसको समझा जा सके। यहां d निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा? y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। क्या फॉर्मूला हो गया? y माइनस एक्स मतलब बड़ा वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर को घटाएंगे ऊपर और नीचे n+1। n अभी भी यही नंबर है जितना नंबर आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ये हो गया y का वैल्यू क्या है भाई? 1/2 से माइनस कीजिए आप लोग 1/3 को, और यहाँ पर n मतलब 4 हो गया तो 4 + 1। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसका आसान तरीका यूं हो सकता है, ये 4 1 5 हो गया, ये 2 3 का एलसीएम 6 हुआ और ऊपर आपका 1 ही बचेगा। लेकिन ये कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। अगर 1/2 में से अगर 1/3 माइनस करेंगे तो 1/6 आएगा। कैसे देखा जाए? 1/2 से अगर माइनस करते हैं लोग 1/3 तो इसका एलसीएम 6 हो गया। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 टाइम्स, 3 को ऊपर गुना करेंगे तो 3 एकम 3। फिर वही बात के 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, ऊपर हो गया आपका 1, नीचे हो गया 6, जिसको मैं पहले ही बोल दिया था कि इसका आप लोग एलसीएम लीजिए, ऊपर 1 लिख दीजिए। अभी भी ये 6 यहाँ सही नहीं लग रहा है, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये तो 1 हुआ। 6 जैसे ही नीचे आएगा 5 × 6 दैट मीन्स 1/30। ये आपको डी निकल गया। बहुत मुश्किल बात नहीं है, बचपन में अगर आप लोग सीखे होंगे जोड़ घटाओ बटा वाला तो आराम से कर पाइएगा। डी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले नंबर को कंसिडर करेंगे 1/3। नीचे क्या है? 3 है, लेकिन नीचे नीचे हमको चाहिए क्या? 30 चाहिए। तो इस 3 को 30 बनाने के लिए हम लोग कितना तो गुना करना पड़ेगा। 1/3 को 10 से करेंगे तो ऊपर भी 10 से करेंगे तो ये हो गया आपको 10/30। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब बिल्कुल उसी तरह काम करेंगे जो पहले हम लोग कर रहे थे। 1/3 यहाँ लिखिए आप लोग, 1/2 यहाँ लिखिए। कितने नंबर्स कहे गए हैं आपसे? 4। तो 1 2 3 4। 1/3 को क्या लिखा गया यहाँ पर? 10/30। जाहिर सी बात है इसको काटेंगे तो 1/3 ही आ जाएगा। अब जब ये 10/30 है तो इसको आप लोग लिखिए 11/30। ये क्या हो जाएगा? 12/30। ये 13/30। दिस इज 14/30 एंड द लास्ट वन इज 15/30, जिसको अगर डिवाइड किया जाता है ये 1/2 आ ही जाएगा। तो उम्मीद है सेम टू सेम है, बस यहाँ पर जो डी निकालने का जो प्रोसेस है उसका डिफरेंट है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल दूंगा इसका, देखा जाए। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिक चेंजेस करते हैं हम लोग। मान लीजिए कह दिया गया यहाँ पर 4 था ना, 5 कर देते हैं। 5 रेशनल नंबर आपसे पूछ दिया गया किस दरमियान?
तो 1/2 एंड ऐसे करते हैं इसको 1/4 एंड 1/3 कर दीजिए, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है वहां पर। 1/4 एंड 1/3 के दरमियान हम लोग को कितना नंबर चाहिए? 5 नंबर चाहिए। हम लोग डी निकालेंगे कैसे? तो y माइनस एक्स, डेट मीन्स 1/3 में से माइनस कीजिए आप लोग 1/4, नीचे क्या होगा? 5 बुलाया तो 5 + 1 हो जाएगा। यहाँ सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग? नीचे तो आपको 6 हो गया, 3 4 12 हुआ ना, एलसीएम 12 हो गया तो ऊपर 1 ही बचेगा। आप लोग चाहें तो वहां पर साइड में करके देख सकते हैं। उसके बाद क्या हो, ये 1 तो ऊपर रह जाएगा, 12 आएगा नीचे, इसमें गुना होगा तो 12 72 72 हो गया, ठीक है, आपको डी मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे लोग? 1/4 को लेंगे लोग, लेकिन आपको नीचे 72 चाहिए, अभी क्या है? 4 है। यहाँ कितना से गुना करें कि हम लोग का 72 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बड़ा नंबर आ गया, समझ में नहीं आता तो एक काम कीजिए, 72 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 एकम 4, 4 8 32, 18 चौका 72 होता है, तो 18 से ऊपर नीचे जरब करेंगे, ठीक है। ये छोटा नंबर था, इसको 18 चौका 72 में देख भी सकते थे, लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा नंबर आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस नंबर को इस 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो आएगा उसको यहाँ ऊपर नीचे बैठाएंगे, हम लोग का वो नंबर हासिल हो जाएगा। क्या हो गया भाई? 18/72। अगर इसको काटेंगे तो क्या ये 1/4 नहीं आ जाएगा? 18 का 18, 18 चौका 72। अब इसको एक काम कीजिए, ऐसे कर लीजिए आप लोग, ये नंबर है 1/4, दिस वन इज 1/3। 1/4 को हम लोग 18/72 लिख सकते हैं। 18/72 लिख दिए। कितने नंबर चाहिए थे? 5। तो 1 2 3 4 5। इसको 19/72 आप लोग लिखेंगे, इसको 20/72, इसको 21/72, ये हो गया 22/72, ये हो गया आपका 23/72, और ये अल्टीमेटली 24/72 का मतलब क्या हुआ? 24 या 72 काट के 1/3 आ जाएगा। तो 1/4 और 1/3 के दरमियान हम लोग को 5 नंबर रेशनल नंबर कहा गया था, जो कि 5 नंबर 1 2 3 4 5 मिल गया आसानी से। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होंगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप अपना एक्सरसाइज भी चेक कीजिए, उसमें भी क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जहां इश्यू हो हमसे कांटेक्ट कीजिए, पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। बस इस वीडियो में यहीं तक। फर्दर जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।